जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज सावन का पहला दिन है, पहला सोमवार है। आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आपको पता है आज गुरु जी साक्षात आ रहे हैं चोले के अंदर, लाल चोला पहनकर गुरु जी आज आप सबके घर में आएंगे, आप सबको ब्लेस करने के लिए, आप सबका कल्याण करने के लिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप गुरु जी से बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी अरदास है, गुरु जी से बोल दो। संगत जी, आज के दिन, आज के सावन के पहले सोमवार के पावन दिन आप जो गुरु जी से मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन की। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है संगत जी, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। तो देखो आजकल पैसा किसी के पास भी फालतू नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, किसी की मदद कर दे। तो मैं तो गुरुजी से आज यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत मुकेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मुकेश गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली करोल बाग में रहता हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरु जी का आना हुआ था 2023 के अंदर। संगत जी मेरे घर में आप देखो प्रॉब्लम तो थी संगत जी, पर मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी संगत जी। मेरे को ना कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, जो खा लूं बीमार, जो कभी कुछ बाहर का खा लिया तब बीमार, बच्चे बीमार, आंटी बीमार, और घर की जो प्रॉब्लम थी वो तो थी संगत जी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब दिक्कत ही दिक्कत थी, हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम संगत जी। एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान बिल्कुल थक जाता है। अब उम्र भी ऐसी है कि ज्यादा भागदौड़ भी नहीं होती थी संगत जी। 55 साल का हो चुका हूँ, इतनी भागदौड़ भी नहीं होती, चलो वहां चले गए, ये कर लिया काम, वो कर लिया, नहीं संगत जी। अब तो बस आराम से बैठ के 2 वक्त की रोटी मिलती रहे तो वही बढ़िया है। अब वो तो संगत जी मिल नहीं पा रही थी। इतना मैं तो परेशान हो गया, कभी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, कभी कुछ बिल भर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ संगत जी। यही चल रहा था मेरे घर में तो, और पैसों की आमदनी कहीं से आ नहीं रही थी, कहीं से पैसा आ नहीं रहा, सिर्फ ऐसे ही बैठा हुआ हूँ खाली। संगत जी आप देखो पिछले साल सावन के महीने में ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ संगत जी। सावन का ही महीना था, जुलाई का, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में पहली बार गया था संगत जी। वहां मुझे मिला था खीर का प्रसाद, जो कि संगत जी किसी को नहीं मिलता ऐसे। सिर्फ सावन के महीने में ही आपको बड़े मंदिर में खीर का प्रसाद मिलेगा, अदरवाइज वहां पर आपको वो प्रसाद नहीं मिलेगा संगत जी। मतलब मैं खुद हैरान था कि अरे मैं ये खाऊंगा कैसे, मेरे को संगत जी शुगर की प्रॉब्लम भी है। मैंने कहा मैं खाऊंगा कैसे, ये तो मीठा प्रसाद है, मैं नहीं खा सकता। मैंने छोड़ दिया, मैंने वापस कर दिया, और साथ में था चाय प्रसाद। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, वैसे ही मैं बीमार रहता हूँ, ये ना हो कहीं लेने के देने पड़ जाए। तो सामने वाले जो अंकल थे कहते मुझे कि अरे ये क्या बात कर रहे हो, इतने दूर आए हो बड़े मंदिर में और प्रसाद नहीं खाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, खाना तो पड़ेगा, अभी आराम से खा लो वरना फिर मैं आपको भी डांटूंगा, फिर आपको खाना पड़ेगा। मैं बड़ा हैरान होने का, अरे यहाँ पे क्या डांट के प्रसाद खिलाते हैं? कहते नहीं, डांट के इन द सेंस मैं आपको कहूंगा फिर ऊंची आवाज में कि खाओ इस प्रसाद को, आपने लिया तो खाना पड़ेगा। संगत जी मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा यार तो बड़ी जबरदस्ती वाला काम है ये तो, कि प्रसाद तो खाना पड़ेगा, ये नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा। संगत जी आप देखो मुझे वो जबरदस्ती प्रसाद खाना पड़ा बिना मन से, मन नहीं था, शुगर की प्रॉब्लम है कौन खाएगा। जिस इंसान को शुगर है, जिसकी शुगर 300 से नीचे नहीं आती है,
वो खीर का प्रसाद कैसे खा ले, खीर कैसे खा ले वो। और चाय प्रसाद का मैंने एक सिप पिया तो चाय में इतना मीठा। मैंने कहा चाय भी इतनी मीठी? कहते खाना तो पड़ेगा अगर ठीक होना तो, इतनी दूर आए हो खाना पड़ेगा। वो अंकल कहते। संगत जी मैंने उनकी बात को देखो, वहां पे और कोई मतलब सब अनजान लोग थे, सभी संगत थी, तो मुझे खाना पड़ गया, मुझे चाय प्रसाद भी पीना पड़ गया। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद मैं यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दोबारा आ गया ना तो दोबारा मैं आऊंगा तो ठीक, पर मैं यहाँ से जाऊंगा जब बीमार होकर जाऊंगा, सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा यहाँ से। घर आती मैंने अपनी शुगर चेक करी, आंटी ने कहा पहले शुगर चेक कर लो, ये ना हो कोई आपको दवाई खानी पड़ जाए। शुगर चेक करी संगत जी 150, खाने के 2 घंटे के बाद 150 शुगर। हिसाब लगा लो आप, मतलब मेरी घर में दवाइयां खाने के बाद भी शुगर 300 से नीचे नहीं आती थी, और अब आप देखो जरा 150 शुगर बिना दवाई खाए और मीठा खाया हुआ है, मीठा खाने के बाद। ये कृपा थी हमारे गुरुजी महाराज की, वरना ऐसे संगत जी हो ही नहीं सकता, है ना। मैं मान गया गुरुजी महाराज की कृपा तो होती है। धीरे धीरे करके जो मुझे प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी मेरी, कुछ ठीक होने लगी। घर की दिक्कतें थी ठीक होने लगी, घर की परेशानियां, पैसों की दिक्कत थी वो भी, मतलब देखो पैसा आ तो जाता है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। पैसा मेरे पास आया, मैंने संभाला भी गुरुजी महाराज की कृपा से। वरना संगत जी मेरे साथ जिन लोगों ने पैसा कमाया था ना, वो आज खाली बैठे हुए हैं। वो कहते सारा पैसा हमारा तो खत्म हो गया। संगत जी मेरा शेयर मार्केट का काम है, शेयर बाजार में काम करता हूँ। मेरे दोस्त यार सब लोग हम एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सारे मिलके। आप देखो उनके पास भी पैसा आया पर वो खाली बैठे हैं आज। मेरे पास भी उतना ही पैसा है, बल्कि उनसे कम पैसा आया मेरे पास, पर मैं आज सुखी बैठा हूँ क्योंकि मैंने पैसे को संभाला। गुरुजी महाराज ने कृपा करी। सबसे बड़ी बात है गुरुजी कृपा करते हैं तभी तो कल्याण होगा आपका। ऐसे कल्याण कैसे होगा जब तक गुरुजी आपके ऊपर अपनी कृपा नहीं करेंगे। तो ये मेरा सत्संग था छोटा सा आज का। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।